अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी शेयर की है उबैदुल्लाह ने। उबैदुल्लाह कहते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं अली अकबर। वो कराची के एक बहुत ही मशहूर अखबार में बहुत सालों से काम करते हैं। अखबार क्योंकि रात गए में प्रेस में जाता है, इसलिए इसमें काम करने वाले लोग भी शाम के वक्त ही ऑफिस पहुंचते हैं और फिर आधी रात को ही काम मुकम्मल करके अपने घर वापस आते हैं। और रात के उस वक्त सड़कें सुनसान हो चुकी होती हैं और हर तरफ बहुत गहरा सन्नाटा होता है। स्पेशली सर्दियों की रात में तो वीराना और ज़्यादा बढ़ जाता है और हर तरफ एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। लेकिन ये बेचारे सहाफ़ी और अखबार में काम करने वाले लोग तो इन वीरानों के आदी होते हैं। वो रोज़ाना इन अंधेरी वीरान रातों में ही अपने घर वापस पहुंचते हैं। तो अली अकबर की भी यही रूटीन थी। वो शाम के वक्त अपने दफ्तर जाता था और रात को बहुत लेट घर पहुंचता था। एक बार अली अकबर ने हमें एक बहुत ही अजीब और खौफनाक वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर हम भी खौफ से कांपने लगे। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये 1990 की बात है। एक रात मैं अपनी गाड़ी में शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी फ्लाई ओवर से उतरकर नर्सरी की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। मैं बहुत ही हल्की रफ्तार के साथ पुल से नीचे उतर रहा था। इसी वक्त मैंने अचानक से देखा कि सामने कुछ फासले पर एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक गठरी लेकर पुल के फुटपाथ पर पैदल चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि रात के इस वक्त ये औरत कहाँ घूम रही है। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी आहिस्ता की और उस औरत के पास जाके पूछा, माँ, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? रात के सन्नाटे में मेरी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, लेकिन इस औरत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो चुपचाप सीधी चलती जा रही थी। मैंने भी अपनी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया और फिर उसके पास जाकर रुका और अब मैं थोड़ा चीख कर बोला, अम्मा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। अब मेरी आवाज़ पर वो औरत एकदम रुक गई और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी और हाथ बढ़ाकर गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। वो बूढ़ी औरत गाड़ी के अंदर आके बैठ गई और अपनी गठरी अपनी गोद में रख ली। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया तो गाड़ी में एक बहुत अजीब सी, बहुत गंदी सी बदबू फैल गई, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी। ये बदबू बहुत ही अजीब और नागवार थी, जिसे सूंघने के बाद मेरे ऊपर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद मैंने इस औरत को लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो अंदर आके बैठ चुकी थी। खैर, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और उस औरत से पूछा, अम्मा, आपको कहाँ जाना है? उस औरत ने एक अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, महमूदाबाद जाना है। मैं बहुत हैरान हुआ कि महमूदाबाद जाने के लिए वो औरत इस तरफ क्यों आ रही थी। वहाँ जाने के लिए तो उसे बलोच कॉलोनी पुल की बाएं तरफ उतर जाना चाहिए था। खैर, हो सकता है कि इस बेचारी का दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो और इसी वजह से वो इस तरह से सड़कों पर भटक रही थी। फिर मैंने उस औरत से कहा, अम्मा, मैं आपको नर्सरी स्टॉप पर उतार देता हूँ, वहाँ से आप फाटक क्रॉस करके महमूदाबाद चले जाना। लेकिन उस औरत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त तक मैं तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुका था और नर्सरी स्टॉप बस 1-2 मिनट के फासले पर था। मैंने गाड़ी चलाते चलाते एकदम से उस औरत की तरफ देखा। मैंने उस वक्त जो मंजर देखा वो मुझे बेहोश करने के लिए काफ़ी था। बूढ़ी औरत अपनी गठरी को गोद में लिए इसी तरह बैठी थी, लेकिन उसका सर गोल गोल घूमे जा रहा था। 360 डिग्री पर इसका सर एक फुटबॉल की तरह इस कदर तेज़ी से चक्कर पे चक्कर खाया जा रहा था कि मुझे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा पूरा जिस्म बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक ज़ोरदार चीख मारूं, लेकिन मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी। और फिर पता नहीं कैसे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। मैंने हिम्मत करके अपने आप को कंट्रोल किया और उस औरत से कहा, अम्मा, तुम जो कोई भी हो, मेरे साथ ये मत करो। मैं तो खुद हैरान था कि इस खौफनाक मंजर को देखकर भी मेरे अंदर कुछ बोलने की हिम्मत आखिर कैसे पैदा हुई। मैंने उस औरत से फिर कहा, अम्मा, मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है और तुम हो के बदले में मुझे डरा रही हो। लेकिन उस औरत ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। अब मेरी गाड़ी नर्सरी स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई और फुटपाथ के साथ रोक दिया। मैंने फिर से उस औरत की तरफ देखा। अब उसका सर घूम नहीं रहा था। मैंने इंजन को स्टार्ट ही रखा और अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ाकर सामने से दरवाजे का हैंडल अंदर से खींचा। गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। वो औरत अभी अपनी सीट पर ही बैठी थी। मैंने फिर उसे कहा,
اماں اب تم مہربانی کر کے یہاں سے اتر جاؤ اور مجھے جانے دو۔ اب وہ عورت اچانک سے اٹھی، اپنی گٹری ہاتھ میں لی اور آہستہ سے میری گاڑی سے اتر گئی۔ میں نے اس عورت کے اترتے ہی فوراً دروازہ بند کر دیا۔ وہ عورت آرام آرام سے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، لیکن فٹ پاتھ پہ چڑھتے ہی وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گئی۔ ایک لمحے پہلے تو میری آنکھوں کے سامنے تھی اور اگلے ہی لمحے وہ غائب تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں وہاں بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور ایکسیلریٹر پر پاؤں کا پورا زور ڈال دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور بہت تیزی سے شارع فیصل پر چلی گئی۔ میں اس عورت کے گاڑی میں موجودگی کے دوران اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس کے اترنے کے بعد ہو رہا تھا۔ میرا پورا جسم تپنے لگا اور مجھ پہ ایک عجیب سی بے ہوشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اللہ جانے کہ میں گھر کس طرح پہنچ گیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اپنے آپ کو بستر میں چھپا لیا۔ اگلے 3 دن تک میں بہت تیز بخار میں رہا اور کہیں بھی جانے کے قابل نہیں تھا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن رات تو رات، میں تو دن کے وقت بھی بلوچ کالونی کے پل کے نیچے سے گزرتے ہوئے بہت ڈر جاتا ہوں۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ریئل ہارر سٹوری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر کامنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اب ہم ملیں گے کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔